मत्ती में उसका 12वां अध्याय और उसका 38 से लेकर 40 तक हम पढ़ देंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। ठीक, हम आगे। यूना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ठीक, हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता इस वचन से आशीष और बरकत दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है कि जो शास्त्री लोग थे और फरीसी लोग क्या थे, जो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो क्या कहते हैं कि हम एक चिन्ह दिखा दे। क्या कर, हमें एक चिन्ह चाहिए। जो अनेक चिन्ह देख रहे हैं वो लोग, मगर वो लोग एक चिन्ह और देखना चाहते हैं कि क्या वो जो अनेक बातों को उनको विश्वास करने के लिए या फिर उनके जीवन में परिवर्तन होने के लिए। मगर यीशु मसीह पता है क्या कहता है कि इस युग के जो है लोग, जो बुरे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, और क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो एक जो है चिन्ह देखना चाहते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या देता है, उत्तर क्या देता है कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या है, सिर्फ योना भविष्यद्वक्ता का चिन्ह जो तुम्हें दिया जाएगा वही तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। क्योंकि योना जो 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। क्या वचन कहता है कि उसका मतलब जो योना का जो चिन्ह है, जो हम देखते हैं योना का भविष्यद्वक्ता जो यीशु मसीह के आने से लगभग 800 साल पहले जो आया था, उसने भविष्यवाणी की थी और उसने जो है सेवा की थी परमेश्वर की। तो उस समय जो वो जब हम पढ़ते हैं तो क्या था, वो जो है 3 जो है दिन रात जो है एक बड़ा जो जल का एक जंतु था, एक मछली ले जैसे मान लीजिए, उसके पेट में था। और वो जो है उस वही चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि मनुष्य के पुत्र का भी जो वो क्या करेगा, क्रूस पर मारे जाने के बाद 3 दिन और रात क्या करेगा, पृथ्वी के नीचे भाग में रहेगा करके वचन कहता है। तो वही एक चिन्ह है। तो हम इस बात को देखना चाहेंगे कि भाई देखो, ये जो चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना और गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठने का जो प्रोसेस है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में हम समझ सकते हैं उस बातों को कि कैसे प्रभु परमेश्वर क्या करता है। वो उसमें हमें एक परिवर्तन मिलेगा। हम देखेंगे परिवर्तन जो हमारे जीवन में हो सकता है। अगर हम योना के बारे में, जो चिन्ह के बारे में बताया गया, वो अगर हम एक बार 2-3 वचन उसमें पढ़ेंगे और समझेंगे तो क्या होगा। योना में उसका पहला अध्याय का 17 वचन, योना में यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। क्या वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, जब योना जो पानी में गिराया गया, डाला गया, और हम देखते हैं कि वहां यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मच्छ, मतलब जो मछली का एक जंतु जो है, उसको परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया और क्या कहा कि योना को निगल ले। क्या करें, योना को जो निगलने के बाद क्या हुआ, योना जो है 3 दिन और 3 रात कहाँ रहा, उस जंतु के पेट में रहा करके वचन बताता है। ठीक है ना। तो ये इसके बाद क्या होता है कि फिर वो जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, 2 अध्याय का पहला वचन, तो योना ने उसके पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। जब उसने प्रार्थना की, उस पेट में ही रहा और परमेश्वर यहोवा को पुकारने लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, 3 दिन के बाद क्या हुआ, तब जो है 10वें वचन में, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, उस जंतु को, उस मच्छ को आज्ञा दी कि जाके क्या करे, योना को उगल दे। तो उसने क्या किया, जमीन में उसको उगल दिया। तो ये जो 2 प्रोसेस क्या हुआ, उसको पहला जो निगला गया, उसके बाद प्रभु से प्रार्थना की, यहोवा ने इसको आज्ञा दी कि वो उसको उगल दे। उगलने के बाद क्या हुआ, वो गया और निनेवे शहर में जाकर उसने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद क्या, वहां जो है उनका मन परिवर्तन हुआ और वो निनेवे शहर जो परमेश्वर को नाश करना चाहता था, क्योंकि उनके पाप बहुत बढ़ गए थे, इस वजह से क्या हुआ, उनके सुसमाचार सुनाने की वजह से और उनका मन फिराने की वजह से योना ने जो उनको सुसमाचार सुनाया, तो क्या हुआ, वो बचाया गया और वो निनेवे शहर जो है परमेश्वर ने उसको नाश नहीं किया। हालेलुया। सेम यही प्रोसेस हम देखते हैं कि अगर सोच लो, योना जो है, योना को मच्छ ने जो निगल लिया
और वो पेट में ही रहता तो क्या होता, वो मर जाता। उसके बाद क्या होता, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा कि निनेवे शहर के लोगों को सुसमाचार सुनाए, तो जब वो दोबारा उस पेट से निकला, निकलने की वजह से उनको क्या हुआ, सुसमाचार पहुंचा गया और वो उन्होंने क्या किया, उद्धार पाया। हालेलुया। सेम ऐसे प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस की मृत्यु है और दोबारा पुनरुत्थान है, दोबारा जी उठना जो है, वो दो भागों में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह जो पहला जो है, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, सताया गया, मारा गया, उसको बहुत ज्यादा पीड़ा दी गई। उसके बाद वो क्रूस पर मार दिया गया और वो मर गया, ठीक है। उसके बाद उसको दफनाया गया। दफनाने के बाद अगर वो जी नहीं उठता तो क्या होता, जी नहीं उठता तो हम सबका उद्धार नहीं होता। हालेलुया। इसलिए जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का पूरा जो उसका हाव भाव बिल्कुल चेंज था, और क्रूस पे मारे जाने से पहले तो उसका हाव भाव बिल्कुल दूसरे तरीके से था। अगर उसको हम समझेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमेशा हम देखते हैं कि जो क्रूस पर तक उसको मारा गया तो वैसे उसको हम देखते हैं, क्या करते हैं, उसी एंगल में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे लिए वो क्या श्रापित बना, क्रूस पर मारा गया करके उसको ही हम बार बार उसको दोहराते हैं। मगर हम एक बात को भूल जाते हैं, यीशु मसीह तीसरे जी उठने के बाद टोटली उसका क्या है, उसका बिल्कुल उसका बात करने का तरीका, उसका बोलने का तरीका सारा टोटली क्या हो गया, चेंज हो गया, उस दूसरे लेवल पर था। तो इसी बात को, इसी फर्क को जब हम समझेंगे, इसी को हम जब समझेंगे तो हमारे जीवन में भी बड़ा आशीष आएगा। हालेलुया। इसलिए पहला हम देखेंगे यूहन्ना में उसका जो है, यूहन्ना सुसमाचार की किताब में पहला अध्याय और उसका 29वां वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पहले जो यीशु मसीह जो क्रूस पर मारे जाने से पहले वो क्या कैसे दिखता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस तरीके से क्रूस पर मरने से पहले और उस समय के तक क्या है, एक मेमने के रूप में सारे जगत के पाप को अपने पर उठाकर जो है, एक जो बोझ को उठाता हुआ क्या कर रहा है, सारे संसार के लोगों के पाप को उठा रहा है, श्रापों को उठा रहा है, बीमारियों को उठा रहा है, और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है करके वचन बताता है। उस एंगल पे एक मेमने के रूप में वो हमें दिख रहा है, ठीक है ना। और मेमने के रूप में दिख रहा है तो बिल्कुल जो एक ऐसा जी जो हमारे लिए हमारे पापों को बोझ उठाते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। उसके उस परिस्थिति को देखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जिस तरह तो पकड़वाए जाने वाला था, उसका हम देखते हैं कि मत्ती में उसका 26वां अध्याय, मत्ती में उसका 26वां अध्याय में हम जब 36 से पढ़ते हैं, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। ठीक है, क्या लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को साथ जो है गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ। वो कहता है कि वो अपने चेलों को ले गया और वहां जाकर जो है वह प्रार्थना करने लगा। किसके लिए प्रार्थना करने लगा? नीचे लिखा है कि पतरस और जब्दी दोनों पुत्रों को अपने साथ ले गया और कहता कि वो उदास और उसका और व्याकुल था। कैसे था वो? उदास भी था और व्याकुल था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय क्या है, एक मनुष्य के शरीर में था, एक मनुष्य था वो, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर, ठीक है। परमेश्वर का पुत्र जो होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो मनुष्य का जो एक स्वभाव है कि उसका उदास होना, व्याकुल होना, क्योंकि क्या कह रहा है, अब वो जो क्रूस पर मारा जाना था उस समय हम देखते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति में जो वो दुख को अनुभव कर रहा है, वो जो दुख को अनुभव कर रहा है, व्याकुलता अनुभव कर रहा है, उदास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि उसको क्रूस पर मारा जाना था, ठीक है ना। इसलिए क्या हो रहा है, वहां जाकर उसको व्याकुलता दिखती है हमें, ठीक है ना। क्रूस पर तक का जो एक यीशु मसीह को हम देख रहे हैं कैसे उसकी परिस्थिति करके, उसको हम देखते हैं। आगे पढ़े 38 से। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। क्या होता है, यीशु मसीह दोबारा उस बात को कह रहा है, देखो मेरा जी बहुत उदास है। मेरा जी क्या है? मेरा अंदर जो जी है, मन है, जो मेरे बहुत उदास में फील कर रहा हूँ, उदास में महसूस कर रहा हूँ, मैं उदास हूँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी निकला जा रहा है। यहाँ तक कैसे? मैं क्यों उदास हूँ? क्योंकि इस हद तक मैं उदास हूँ कि मेरा प्राण जो अभी छूटने वाला करके जो एक व्याकुलता है ना वो दिख रही है।
समझ रहे हो, यीशु मसीह का जो एक व्याकुलता, उदास जो हमें दिख रहा है कि वो कितना लाचार और कितना वो हमारे मारा जाने वाले जो परिस्थिति है ना, जो मार खाए हुए मेमने के जैसे ना, उस परिस्थिति को आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने तक का जो एक सीन जो है, उसका लाइफ का जो एक ऐसा पड़ाव जो हम देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं तो उससे क्या देखते हैं हम, उसी परिस्थिति में उसको हमेशा देखते हैं, ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। वो क्या लिखा है, थोड़ा और आगे बढ़कर प्रार्थना करता है, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करता और कहता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। वो कहता है, हे पिता परमेश्वर, हो सके तो ये जो मेरे आने जो घटना घटने वाली है मेरे साथ, हो सके तो क्या करें आप, इसको टाल दीजिए। समझ रहे हो, क्योंकि उसके जो मनुष्य के रूप में था, इस वजह से उसके अंदर व्याकुलता, उदास और जो उसके अंदर जो एक व्याकुलता थी, प्राण निकला जा रहा था उसमें, जो एक प्राण और जो शरीर जब अलग होता है तो इंसान के अंदर व्याकुलता होती है, एक अजीब सा एक फीलिंग होता है ना, उस फील को वो जो उस चीज को महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। उसके बावजूद भी कहता है, नहीं परमेश्वर, मैं तो ये चाहता हूं, मगर मेरी इच्छा नहीं, मगर आपकी इच्छा ही पूरी, जैसा आपका प्लान है वैसे पूरा हो, मगर मैं ये बात को कह रहा हूं, मगर मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मगर आपकी इच्छा पूरी होकर के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है, वो उसके बाद जब हम देखते हैं, फिर वो जो अपने चेलों के पास आने के बाद फिर क्या आता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सो गए थे। यीशु मसीह कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जो जाग नहीं सकते थे। फिर 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते रहो क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो, मगर फिर कहता है कि आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का व्याकुलता का, उदास होने का जो असली जो कारण क्या था, कि वो कहता है कि मेरी आत्मा तैयार है मगर मेरा जो शरीर क्या है, दुर्बल। शरीर में होते हैं जो शारीरिक लोग होते हैं, क्या शरीर में क्या दुर्बलता होती है, पर आत्मा तैयार होती है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि देखो मेरी परिस्थिति क्या है, कि मेरी आत्मा तैयार है प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का, क्रूस पर मरने के लिए मैं रेडी हूँ, मगर मेरा शरीर क्या है, बहुत ज्यादा दुर्बलता है करके, दुर्बल में है करके वो बताता है। ये जो फर्क जो है ना, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पर मरे जाने सकता, कितना एक अलग जो है, टोटली बिल्कुल अलग प्रभु यीशु मसीह का एक कहने का जो बातें हैं, मगर जैसे यीशु मसीह जिंदा हो जाता है मरने के बाद, उसका टोटली अगर हम देखेंगे वचन में तो आगे चलकर तो बिल्कुल ही अलग है। हालेलुया। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज के समय में विश्वासी क्या सोचते हैं, हमेशा प्रभु यीशु मसीह कैसे देख रहे हैं, उसी नजरिए से देख रहे हैं जैसे वो क्रूस पर जो है मारा जा रहा है, बिल्कुल लाचार और बिल्कुल दुख से भरा हुआ, परेशानी से भरा हुआ, है ना, व्याकुलता में ना, उसी यीशु को हम देख रहे हैं अभी तक। मगर जब एक विश्वासी जो टोटली जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह को देखेगा तो क्या होगा, उसके जीवन में बड़े परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल टोटली उसका जीवन में मतलब ऐसी एक बेदारी आ जाएगी, ऐसी जागृति आ जाएगी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद अब और भी हम देखते हैं, यशायाह में हम पढ़ते हैं, यशायाह में 53, यशायाह में 53वां अध्याय और वचन 4 से जब हम पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा। क्या लिखा है, वचन क्या कहता है कि हाँ, यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण होता है, क्रूस पे उसको मारा जाने का जो परिस्थितियां होती है, जब वो पकड़वाया गया, उसके बाद उसको क्या किया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके बाद उसकी दाढ़ी खींची गई, उसके बाद उसके थूका गया, थप्पड़ भी मारे गए, और उसको जो जहरीले कांटे का एक मुकुट बना कर उसके सिर में जो है लगा देगा, और उसका जो दर्द जो ना जहरीला कांटा था, इस वजह से क्या हो रहा है, उसको दर्द भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसकी दुर्दशा कैसी थी। हमें क्या लगा, अनेक लोग क्या सोचते हैं कि वो वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, क्या हमारे रोगों को उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे दुखों को किसने उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। तो अभी हमने क्या सोचा, परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, पर हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको सजा दी है करके, उसको परमेश्वर के द्वारा मारा गया, कूटा गया करके उसको क्या करते हैं, दुर्दशा में पड़ा हुआ हम देख रहे हैं, ऐसे है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया,
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो क्या जाएं। कहता, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अपराधों को उसने उठा लिया, हमारे अपराधों के लिए, अधर्म के लिए उसको कुचला भी गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमें शांति मिली, इसलिए उसको डांट पड़ी, उसको ताड़ना मिली, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह को हम क्या देख रहे हैं, इतना लाचार और बिल्कुल उसको मारा कूटा हुआ समझ रहे हैं। और हमेशा आज भी हम लोग क्या सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उसी एंगल से सोच रहे हैं। क्या करें, उसको सोचना, हमें याद करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया करके हमें याद करना चाहिए, क्योंकि जब उसको हम याद करते हैं तभी हम लोग अपने पापों से, श्रापों से, रोगों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। मगर हमेशा पूरे उम्र भर, पूरे जीवन अंत तक हमें उसको वैसे ही देखते रहेंगे तो उसके जी उठने का सामर्थ्य हम कभी पा नहीं सकते। ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। नीचे पढ़िए 6वां। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्या कहता, हम ऐसे भेड़ों के समान थे जो अपने रास्तों में भटक गए थे। भटक करने का मतलब कि अपने मन के इच्छा के अनुसार पाप में, श्रापों में, जैसे मन चाह हम क्या करने, जीने लगे, सब कुछ करने लगे। मगर क्या हुआ, हमने अपने अपने मार्ग को लिया, मगर यहोवा ने क्या किया, हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। मगर यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का वो मेमना, इसलिए हमारे बोझ को, हमारे श्रापों को, हमारे हर एक रोगों को क्या किया, प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया करके वचन बताता। तो देखिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस समय में जब वो हमारे क्रूस पर मारा जा रहा था, हमारे लिए जो उस क्रूस को उठा के जा रहा था, ऐसे समय भी आया कि एक समय ऐसा आया कि वो जिस क्रूस को उठाकर जो उसको जाना था, बीच में क्या हुआ, लड़खड़ाया, गिर गया। फिर दूसरे इंसान ने क्या किया, उसको वहां तक उठाया करके हम वचन में पढ़ते हैं। इस हद तक उसको क्या, इतना सताया गया, इतना मारा गया, उस लाचारी में हम देख रहे हैं। और हम अभी भी उसी परिस्थिति में उसको, यीशु मसीह को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम लोग, इंसान क्या करता है, बार बार गलतियां करता है, बार बार क्या करता है, वो दुख, जो अधर्म करता है और रोगों में पड़ता है और ऐसे पाप करता है, कि वो क्या सोचता है कि मैं यीशु मसीह को उसी हालत में देखूं जो मेरे पापों को उठाने वाला ही रहे हमेशा। ऐसे इंसान, अनेक विश्वासी क्या करते हैं, हम ऐसे सोच के पढ़े कि हमेशा जब भी क्या होगा, जब कोई इंसान गलती करे, क्या कि यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध कर, उस समय हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को लाचारी में, जो उसने हमारे ऊपर, जो हमारे लिए वो मारा गया, हमारे पापों को उसने उठा लिया, उसी को हम हमेशा देख रहे हैं। मगर प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्रूस का जो है मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना, उसका अलग अलग पड़ाव है, अलग अलग प्रोसेस है। हमें ये समझना चाहिए कि जी उठने के सामर्थ्य तक हमें पहुंचना करके परमेश्वर का ये वचन कहता है। जो परमेश्वर की इच्छा या उसका जो दृढ़ इच्छा क्या है कि हम उसके जी उठने के सामर्थ्य को पाकर प्रभु में क्या आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने तक का जो हम क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरा जी बहुत व्याकुल है, मेरा लग रहा है कि मैं बहुत उदास हूं करके वो बता रहा है, मेरा प्राण निकला जा रहा करके बता रहा है वो। और क्या कह रहा है, उसको हमारे लिए मारा गया। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा वो मारा कूटा गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम वही सीन हमारे मन में चल रहा है। कौन सा सीन चल रहा है, वही बातें चले कि यीशु मसीह मारा जा रहा है, वो परमेश्वर का वो मेमना है मेरे लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरे हर एक उस पाप के लिए जो मैं कर रहा हूँ करके वो बताते हैं ना, उसी को हम देखते जा रहे हैं। परमेश्वर का एक योजना क्या था कि उसका तीसरे दिन जी उठ जाना। हालेलुया। जी उठना ही उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारा उद्धार पाना व्यर्थ था। हालेलुया। इसलिए अभी हमने देखा कि यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, बिल्कुल एक मेमने के रूप में हमने देखा उसको, जो क्रूस पर मरा ना, उससे पहले और क्रूस पे मृत्यु तक हमने जो देखा कि इस परिस्थिति में हमने देखा। ठीक है। पर अब आगे क्या होता है, यीशु मसीह जब जिंदा होता है तब उसको हम कैसे देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह जिंदा होता है, उसके जो बिल्कुल आवाज में, उसके हर एक चीज में परिस्थिति बदल जाती है। क्योंकि जैसे वो पहले कहता था कि मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, व्याकुल करके बोलते ना, जैसे जिंदा होने के बाद क्या होता है, क्या बोलता है प्रकाशित वाक्य में 1:18, 1:18 पढ़ दीजिए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। हालेलुया। अब बिल्कुल क्या कहता, मैं मर गया था, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं मर गया था मगर अब क्या है, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और अब देख मैं युगानुयुग
जीवित हूँ। हाले जैसे यीशु मसीह जिंदा होने के बाद क्या कर रहा है, मैं मर गया था मगर अब मैं क्या हूँ, युगानुयुग तक जीवित हूँ करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। जैसे जिंदा होने के बाद जो मृत्यु को जीत जाता है, शैतान के सिर को कुचल डालता है, उसका पूरा टोटली कैसा अवतार है, बिल्कुल बिल्कुल टोटली उसका डिफरेंस क्या है कि वो अब जीत पाए हुए जयवंत हुआ यीशु मसीह है ना, उस रूप में हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम लोग हमेशा जो है क्रूस पर मारा गया लाचार और बिल्कुल कमजोर एक मसीह यीशु को मत देखिए। तुम क्या कीजिए कि जो जी उठने के बाद यीशु मसीह जो शेर के समान गरजने वाला यीशु के समान है, उसको देखिए करके प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मर गया था अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं नीचे, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। इसका मतलब क्या कि उससे पहले तक क्या था कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास, मृत्यु की चाबी और अधोलोक की जो चाबी मेरे पास है करके यीशु मसीह कहता है। कब? जी उठने के बाद। उससे पहले तक किसके पास थी? इसका मतलब उसने किसी से जीता है ना। उससे पहले मृत्यु की कुंजी और अधोलोक की कुंजी किसके पास थी? किसके? शैतान के पास थी। क्योंकि आदम ने क्या किया, शैतान के हाथों वो हार चुका था, इसलिए क्या हुआ कि वो कुंजी, मृत्यु की कुंजी और अधोलोक की कुंजी किसके पास चली गई थी? शैतान के पास चली गई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो मरने के बाद, जी उठने के बाद, वो जो मृत्यु की कुंजी को और अधोलोक की कुंजियों को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने जीत कर अपने पास रखा। हालेलुया। आप सोचकर देखिए, यीशु मसीह जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो मेमना जो बहुत मारा गया, क्रूस पर मारा गया, कोड़ों से मारा गया, इतना सताया गया, सब कुछ किया गया, साधारण लोग भी उसको दाढ़ी नोच रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उस पर थप्पड़ मार रहे थे। उस परिस्थिति को देखिए और यीशु मसीह आप जो बोल रहा है, देखो मैं मर गया था, युगानुयुग तक मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है करके बोलता है ना। टोटली क्या है, यीशु मसीह का बहुत बड़ा बदलाव हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह इस अवतार, इस परिस्थिति में जो यीशु मसीह से मिलेगा तो क्या होगा, टोटली हमारे जीवन में क्या होगा, बिल्कुल बदलाव हो जाएगी। हालेलुया। टोटली बदल जाएगा करके हमें ये बात होनी चाहिए। आमीन। ये हमें समझना चाहिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, टोटली क्या है, अब डिफरेंट है, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है। 2000 साल पहले मरा था, 2000 साल बाद 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गया था। अब क्या, उसके जिंदा होने की वजह से क्या हुआ, हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह में क्या उद्धार पाए हुए लोग हैं। आमीन। उसका हम देखते हैं कि ये हमें समझ में आ गया कि क्या प्रभु यीशु मसीह क्या है, टोटली उसका आवाज उसका चेंज हो गया ना। हालेलुया। जो बिल्कुल लाचारी में एक मार खाने वाले यीशु, उसके बाद जैसे वो जिंदा हो गया, मृत्यु को जीतने के बाद क्या हुआ, टोटली आशीष बिल्कुल एक बदल गया ना। आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं आगे, हम जो वचन पढ़ते हैं कोरिन्थियों में, उसका पहले कोरिन्थियों में उसका 15वां अध्याय 12 से 19 तक। पहले कोरिन्थियों का 15 का। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। बस क्या लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। वो कहता है कि जब यीशु मसीह का जी उठने के बारे में प्रचार करें, यीशु मसीह का जिंदा है करके हम प्रचार करते, तो अनेक लोग, तुम लोग क्या सोचते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं करके तुम्हारे मन में चलता है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को अगर हम प्रचार कर रहे हैं ना, वो जिंदा प्रभु है करके, नीचे पढ़िए, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। क्या लिखा है, अगर क्या कहते हैं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, अगर जो मरते हैं उनका पुनरुत्थान नहीं होना है, तो यीशु मसीह भी क्या है, जिंदा नहीं हुआ है। समझ रहे हो। तो अगर यीशु मसीह जिंदा हुआ है तो पुनरुत्थान है, तो उसका सामर्थ्य क्या है कि अगर यीशु मसीह जिंदा हुआ है तो हमारा भी क्या पुनरुत्थान है, हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा भी क्या है, एक रूपांतर होना है करके वचन कहता है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो क्या है, ये वेस्ट है। नीचे लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। क्या कहता है, अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ है, अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारा प्रचार करना वेस्ट है और तुम्हारा विश्वास करना भी वेस्ट है। समझ, जी उठने का जो सामर्थ्य क्या है कि वो जो है उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने की वजह से हुआ है। अगर सोच लो, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो उनका जो प्रेरित लोग कहते हैं कि हमारा सुसमाचार सुनाना भी क्या है, व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो सब कुछ व्यर्थ है करके बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या, यीशु मसीह के जिंदा होने का जो सामर्थ्य बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा, उस चीज को हमें समझना है, उसमें से हिस्सेदारी हमें पानी है कि प्रभु यीशु में आप जिंदा हुए, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मैं पाना चाहता हूँ। पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन में क्या हो जाए, बड़ा बेदारी हो जाए करके हमें मांगना चाहिए। ठीक है ना, फिर आगे पढ़िए। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हो नहीं जी उठे। तो क्या था, अगर सोच लो यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो हम भी झूठे गवाह ठहरे, और हम क्या कह रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह जिंदा नहीं है तो हम भी उसके झूठा गवाह ठहरे। और ये भी है कि जो परमेश्वर ने किया कि मसीह यीशु को परमेश्वर से जिंदा नहीं किया, क्योंकि वो झूठा हो गया, सब कुछ झूठ हो गया ना, सारा कुछ क्या हो गया, झूठ हो गया करके बताया। इसका मतलब कितने पौलुस जो इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, हम गवाह हैं, हम लोग क्या है इस बात को प्रचार करते हैं। अगर वो जिंदा नहीं होता तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, प्रचार करना व्यर्थ है, विश्वास करना व्यर्थ है, पुनरुत्थान करना, बातें सब क्या है, वेस्ट है करके बताया। इसका मतलब उसका जी उठने में कितना बड़ा सामर्थ्य है कि सारा चीज उसी में टिका हुआ है। ठीक है ना, फिर आगे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मुर्दे जी नहीं उठेंगे, यीशु मसीह क्या दोबारा आएगा तो मुर्दे तो जी उठेंगे, अगर वो उसका पुनः जी उठे नहीं तो यीशु मसीह भी क्या हुआ, नहीं जी उठा है। समझ रहे हो, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यीशु मसीह अगर जो है जिंदा नहीं हुआ है तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है। तुम अभी भी किस में फंसे हो, पाप में फंसे हो। किस में फंसे, पाप। इसमें यीशु मसीह जिंदा हुआ है, इसलिए हम पापों से हमें मुक्ति मिली है। समझ रहे बात को। तो यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण से लेकर उसके बाद उसके जिंदा होने पुनरुत्थान तक का पूरा कंप्लीट क्या है, उसका जो है 3 दिन का जो प्रोसेस हुआ है कि मरना जी उठना, वो कंप्लीट चीज है। पर हम लोग एक ही चीज में फोकस करते हैं, उसको जो मारा गया है, वो मारा गया मेरे लिए मारा, उसी को हम ध्यान देते हैं। जी उठने के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर वो जिंदा हुआ नहीं हुआ हो तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। अगर वो जी नहीं उठा है तो हम लोग उसके जो प्रभु में है ना, वो सारा कुछ व्यर्थ है और सारा वेस्ट है। जो विश्वासी लोग, वचन कहता आगे, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए, जो मसीह में मर गए वो भी नष्ट हुए। नीचे आगे, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हम लोग सिर्फ इस जीवन में, दुनिया में इस जीवन के लिए हम जो प्रभु पर आशा रखते हैं तो हम व्यर्थ है, और बाकी सब मनुष्यों से हम लोग अभागे हैं। जो मसीह लोग हैं, अगर हम लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, जी उठने के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में हम उसको नहीं पाएंगे तो बाकी सारा चीज वेस्ट है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके उद्धार के पूर्णता में तभी पहुंच सकते हैं जब हम उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पाएंगे। पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पाकर क्या करें, उसमें आगे बढ़ेंगे। वो सामर्थ्य हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्यों जरूरी है, आप देखोगे कि चेले लोग क्या थे, यीशु मसीह मरा और क्रूस पर मरने के बाद उसके बाद वो क्या करने, जैसे मरा वो वापस अपने कामों में लौट गए। क्योंकि वो जब मरने तक ही उन्होंने क्या सोचा, मरने तक उन्होंने बात सोची। अब जैसे यीशु मसीह मर गया वो सब निराशा में चले गए, कह रहे अब क्या हमारा लाइफ कुछ नहीं होगा होने वाला, इसलिए वापस हम दूसरे अपने अपने काम धंधे में, मछली पकड़ने, सारे अपने अपने काम में चले गए। पर यीशु मसीह ने क्या किया, जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिया, बाकी लोग को उसने बताया। जैसे जैसे उनके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें की। कुछ लोगों को जो है पतरस को अलग तरीके से, यूहन्ना को अलग तरीके से, मरियम को अलग तरीके से, और तोमा को अलग तरीके से, जो इमाउस जा रहे थे, जो 2 चेले थे उनको अलग तरीके से, हर लोगों को अलग अलग तरीके से उनको प्रकट हुआ, उनको विश्वास में स्ट्रांग बनाया। और पुनरुत्थान के सामर्थ्य उनके जीवन में डालने के बाद क्या हुआ, टोटली क्या हुआ, विश्वास जो चेले लोग थे उनके जीवन में बदल गया। उसके बाद जैसे पुनरुत्थान जो दोबारा जी उठे हुए यीशु मसीह को जब वो मिले, उसके बाद क्या उनका जीवन टोटली चेंज हो गया। हालेलुया। टोटली ऐसा सामर्थ्य से भर गया कि वो क्या करने लगे, पूरे दुनिया को उन्होंने हिला दिया। समझ बात को। तो कंप्लीट क्या है कि हमारा उद्धार पाना क्या है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पा लेना, यह हमारे लिए जरूरी है। तो ये कहते हैं अगर हम यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को नहीं पाएंगे तो हम बहुत अभागे लोग हैं। हम इसी जीवन के लिए, संसार के लिए हम लोग उसमें फोकस करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का आना और जाना हमारे सब व्यर्थ रहेगा, क्योंकि हम उस पर क्या नहीं करें, विश्वास नहीं करें। फिर आगे वो कह रहा है 20 में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से ही जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखो क्या कहता है, मसीह सच में ही, यीशु मसीह क्या हुआ है, मुर्दे में से जी उठे हैं। क्योंकि जो सो गए थे उनमें से सबसे पहला फल कौन है, यीशु मसीह। जिंदा होने में, दोबारा जो जिंदा हुए ना, उन सब में सबसे पहला फल कौन है,
यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से पहला प्रथम फल है, क्योंकि वो जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। जो लोग मसीह यीशु में सो जाएंगे, अभी हम लोग सो जाएंगे, मर जाएंगे, और यीशु मसीह के आगमन में हम जिंदा होंगे, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। अगर वो जी नहीं उठा होता तो हम भी जी नहीं उठते, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, उद्धार पाना व्यर्थ है, सब कुछ वेस्ट है। हमारी बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वही हमारा प्रथम फल है। ठीक है ना। फिर नीचे लिखा है कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, और आगे जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु आई, आदम के द्वारा इस दुनिया में मृत्यु आई, और वैसे मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान भी। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो भी यीशु मसीह भी मनुष्य था, उनके द्वारा पुनरुत्थान आया है। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आदम ने एक पाप किया, इसलिए सब लोग क्या गया उसमें, उस पाप के जैसे मरे, वैसे यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ उसने पाप को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, और शैतान के सिर को कुचल डाला, और अधोलोक की कुंजियां उसके पास आ गई है। तो वो जिंदा हुआ है, तो उसका पुनरुत्थान हुआ है, तो हम भी इस यीशु की वजह से हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। फिर वो कहता है कि 23 में परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। क्या लिखा है? सब अपनी अपनी बारी में जी उठ पुनरुत्थान होगा, मगर सबसे पहला फल कौन है? मसीह यीशु ही पहला फल है पुनरुत्थान का। हालेलुया। यीशु मसीह ही पहला जो है पुनरुत्थान का फल है, इसलिए पहला फल वो है, बाकी सारे हम लोग भी जी उठेंगे। हालेलुया। तो जब जी उठने का जो सामर्थ्य जब पा लेते, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मर गया था मगर अब युगानुयुगानु तक मैं जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। हालेलुया। ये हमें समझना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए में से जिंदा हुआ है, अधोलोक की जो चाबियां उसके पास है, तो हम उसके संतान है। तो प्रभु कहता है कि मैं अपना अधिकार तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, अधिकार देता हूं, तुम क्या करो? सबको सुसमाचार सुनाओ और क्या करो? सबको चेले बनाओ और प्रभु के आगमन के लिए तैयार करो करके। तो ये प्रभु वचन जो क्या, प्रभु का वचन क्या कहता है कि पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हमें फोकस करना है, पुनरुत्थान के बारे में समझ कर क्या करना है। हम जब उसके सामर्थ्य को पाएंगे तो हमारा लाइफ भी टोटली चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। अब जी उठने का जो सामर्थ्य को पाना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे चेलों का जीवन टोटली चेंज हो गया था यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पाने के बाद, उसको मिलने के बाद, तो उन्होंने क्या किया? अनेक जगह अनेक अद्भुत काम करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते चले गए और लोग उद्धार पाकर बढ़ते चले गए। हालेलुया। और आज तक क्या हो रहा है? लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को रोक नहीं पाया। आमीन। तो क्या हम लोग उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? वो हमारे लिए एक सवाल है। क्या हम उसे प्रभु से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं आज तक जो आपके मृत्यु के बारे में सोचता है, आप मेरे लिए मारे गए, इसी चीज को मैं ध्यान करता रहा, मगर आपके जी उठने के बाद तो जो सामर्थ्य उसको मैंने पाना है, मैंने उस सामर्थ्य को पाना जो आपने पुनरुत्थान के बाद बोला कि हाँ मैंने जो है मृत्यु को जीता है करके। आमीन। तो ये प्रभु और एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। रोमियो में उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय में और उसका 19वां वचन, 19 और 20 पढ़ दीजिए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। क्या वचन क्या कहता है? शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या? शांति का परमेश्वर क्या करेगा? शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला है, मृत्यु को जीता है, अधोलोक की कुंजी उसके पास है। तो प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें क्या चाहता है? कि तुम लोग भी शैतान के सिर को कुचल डालो। वो सामर्थ हमारे जीवन में दिखना चाहिए, वो प्रकट होना चाहिए। हम लोग अगर कमजोर को, जो प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के बारे में सोचते रहेंगे, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठाना, उसके बारे में कौन सोचेगा? जिंदा होने के बाद उसका सारा जो चीजें बदल गई ना, उससे पहले जो बोलता था उसके बाद जो बोला बिल्कुल क्या है? बिल्कुल टोटली चेंज है ना, बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें आज क्या करना करके हमें सोचना चाहिए। तो आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना